हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा। आज हम आपको हिस्ट्री में पढ़ाने चल रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति। ठीक है, इसके बारे में हम अच्छे से देखते हैं। आज सबसे पहले देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के शासन की स्थापना के साथ ही उसका विद्रोह शुरू हो गया। जैसे ही भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई, उसी के साथ ही उसका विद्रोह भी होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उसका कारण क्या था कि ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों के थे, आर्थिक शोषण था कारण उनमें, और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक नवोन्मेष ने भारतीय राज्यों, शासकों, सिपाहियों, जमींदारों, किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों, पंडितों, मौलवियों इत्यादि के प्रतिकूल क्या प्रभावित किया। जो अंग्रेज आए, उन्होंने जब उनकी शासन स्थापना हुई तो उसी के साथ उनका विद्रोह हो गया। उसका कारण क्या था? उन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाई, आर्थिक शोषण किया, टैक्स को अधिक वसूला और प्रशासनिक पद्धति अपनाई, नई प्रशासनिक तरीके अपनाए। भारतीय राज्यों जो शासक थे उनको प्रभावित किया, उनके राज्य को हड़पना, ठीक है, उनके शासन में बाधा डालना इत्यादि कारण था। सिपाही विद्रोह दिए, जमींदार भी विद्रोह किए, किसान, व्यापारी, यानी कि उनसे हर एक लोग प्रभावित थे, पर उनसे दबाव में ग्रस्त थे। जैसे किसानों अधिक टैक्स वसूला जाता था और जो जमींदार थे उनकी जमींदारी हड़प ली जाती थी। ठीक है, ये सब बहुत कारण थे। धर्म हस्तक्षेप में आ गए थे। यह धीमी गति से बढ़ता असंतोष, जो ये सब चीज़ बढ़ रहा था, धीमे धीमे एक बड़ा उबाल हो गया। वो 1857 की क्रांति में एक हिंसक तूफान में भड़क गया। ठीक है, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को क्या किया? हिला दिया। जब भाई सबके मन में क्या एक विद्रोह उत्पन्न होने लगा, धीरे धीरे 1857 तक आते आते ये क्या हुआ? ये सब एक बहुत बड़ा तूफान जैसा भड़क गया। ठीक है, यहाँ पे 10 मई को 1857 को मेरठ भारतीय सैनिकों द्वारा ब्रिटिश कंपनी के शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया। तो सब पूछ लेते हैं 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, तो हम बता देंगे 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तत्कालीन कारण क्या था? सेना में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। जैसे तत्कालीन कारण पूछ लेता था, उस समय आया था जो कारतूस आई थी वो चर्बी के बने थे, जैसे गाय की। हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता और मुसलमानों का। ठीक है, इन्होंने इसका विद्रोह किया था। वास्तविक कारण क्या था? 1857 के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ थी, लेकिन उसका वास्तविक कारण क्या था? 1857 के बाद, जो 1757 के बाद ब्रिटिश लोग उपनिवेश उनका बढ़ रहा था, इसका मेन कारण था। अन्य नाम यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, सिपाही विद्रोह इत्यादि दिया गया। ठीक है, प्रभाव क्या था? भारत से कंपनी शासन का अंत हो गया तथा क्राउन शासन का आरंभ हो गया। जो क्राउन शासन था महारानी के नाम से चलना स्टार्ट हो गया और ब्रिटिश जो कंपनी आई थी, कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ठीक है, इसमें सैनिकों के अलावा भारतीय कृषक, मजदूर, जनजातीय, शिल्पकार, कुछ रियासतें भी शामिल थीं। 1857 की क्रांति में हम देखते हैं कौन कौन शामिल था। इसमें भारतीय कृषक थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मजदूर थे, जनजात थे, शिल्पकार और कुछ रियासतें थीं। पूरी रियासतें अगर शामिल हो गई होती तो तभी अंग्रेजों को छोड़कर जाना पड़ जाता। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें। अब 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पाम स्टार्न था। ठीक है, कौन था? पाम स्टार्न था। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। गवर्नर जनरल कौन था उस समय? कैनिंग था। मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। ये गवर्नर जनरल बहुत ही पूछता है, इसे आप अच्छे से याद कर लो कि 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो हम बता देंगे लॉर्ड कैनिंग थे। भारतीय सम्राट कौन था? बहादुर जफर द्वितीय। ठीक है, प्रतीक क्या था इसका 1857 की क्रांति का? कमल और रोटी।
प्रथम घटना 12 मई 1857 को लाल किले पर अधिकार कर लिया। परिषद वक्त का बरेली, ठीक है। जो अंग्रेजी आपातकाल मुख्यालय कहाँ बनाया गया था 1857 की क्रांति में? इलाहाबाद में। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से फैक्ट को याद कर लेना। जब 1857 की क्रांति का प्रधानमंत्री ब्रिटेन में कौन था? पामस्टन थी। महारानी कौन था? विक्टोरिया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था, ठीक है। अब मेन इम्पॉर्टेंट ये है, अंग्रेजी आपातकाल मुख्यालय उस टाइम कहाँ बनाया गया था? इलाहाबाद को, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, जो 1857 से पूर्व प्रमुख सैनिक विद्रोह भी देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के 2 अंग थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सेना के 2 अंग थे। एक जिसमें सैनिक तथा अफसर सभी अंग्रेज थे। एक वह अंग था जिसमें सभी सैनिक और अफसर अंग्रेज होते थे। वह दूसरा जिसमें कमीशन प्राप्त अधिकारी तो अंग्रेज थे, किंतु सिपाही जूनियर अफसर भारतीय थे। लेकिन जो दूसरा बटालियन रहता था जिसमें कमीशन प्राप्त जो उच्च पोस्ट पे अधिकारी रैंक पे रहता था वो तो अंग्रेज होता था, लेकिन सिपाही तथा जूनियर अफसर जो होते थे वो भारतीय होते थे, ठीक है। अब सेकंड में चलते हैं। अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में कम वेतन मिलता था। जो भारतीय सैनिक रहते थे अंग्रेजी जो की तुलना में इनको कम वेतन मिलता था, ठीक है। उच्च पदों के द्वार उनके लिए बंद थे और भारतीयों के लिए क्या था? जो उच्च पद थे वो उनको आसीन नहीं किया जाता था, वो अंग्रेजों के लिए ही एक प्रकार से आरक्षित था, भारतीय वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त छोटे से छोटे अंग्रेज अफसर भी अनुभवी और पुराने हिंदुस्तानी अफसर का अपमान कर दिया करते थे। और क्या कारण था? जो अंग्रेज के छोटे से छोटे अफसर होते थे वो भी जो भारतीय के पुराने अनुभवी अफसर होते थे उनकी क्या करते थे? अपमान भी करते थे, तो ठीक है। यहाँ पे कभी कभी अंग्रेज के दुर्व्यवहार के कारण उनमें विद्रोह फूट पड़ता था। कभी कभी ऐसा वो दुर्व्यवहार कर देते थे उनके कारण उनमें विद्रोह उत्पन्न हो जाता था, ठीक है। सिपाही को आदेश दिया गया कि वो दाढ़ी मुड़वा दें, यानी कि जो मुसलमान थे उनको दाढ़ी, सिख को दाढ़ी, और जो पंडित थे वो तिलक न लगाएं, कानों में बलियां न पहने, ठीक है। पगड़ी के स्थान पर विशेष प्रकार का कड़ा गोल है जो हमारा हैट पहनने का चमड़ा जिसे तुर्रा लगा होता था, चमड़े का तुर्रा सुअर और गाय के खाल का बना होता था। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे धार्मिक वार किया उन्होंने। क्या किया कि जो दाढ़ी रखते हैं, ठीक है, दाढ़ी में हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं, सिख भी रखते हैं, जो भी संप्रदाय के लोग थे वो दाढ़ी न रखें। ब्राह्मण जो थे वो तिलक न लगाएं, कानों में बालियां न पहने, ठीक है, पगड़ी न बांधे। देखो सिख संप्रदाय के लोग पगड़ी बांधते, पगड़ी न बांधे, ठीक है। और जो हैट वो देते थे उसमें किसका? चमड़े का बना होता था, वो सुअर का और गाय का क्या होता? खाल का बना होता था, ठीक है, जिससे लोगों में विद्रोह उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं आगे दिया 6 मई 1806 को बटालियन ने विद्रोह कर दिया, लेकिन क्या हुआ उसे? किंतु उसे दबा दिया गया। 6 मई 1806 को बटालियन ने विद्रोह किया लेकिन उसे क्या किया? दबा दिया गया था, ठीक है। अब आगे देखें। 10 जुलाई को पुनः विद्रोह फूट पड़ा। भारतीय सिपाही उठ खड़े हुए, संतरियों को मार डाला गया, ठीक है। 10 जुलाई को पुनः विद्रोह हुआ, भारतीय सिपाही एकत्रित हुए और उठ खड़े, संतरी जो थे उनको मार डाला गया। लगभग 100 अंग्रेज अफसरों एवं सैनिकों का वध कर दिया गया। 10 जुलाई को क्या हुआ कि लगभग 100 अंग्रेज और सैनिकों को मिलाकर मार दिया गया। किले की दीवारों पर मैसूर का पुराना झंडा फहरा दिया गया। और यह घटना कहाँ हुई थी? मैसूर में, कि किलों की दीवारों पर पुराना जो मैसूर का झंडा था उसे फहरा दिया गया। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ विद्रोह कब हुआ था? 1764 में बक्सर का विद्रोह हुआ, ठीक है। 1766 में इसका सैनिक विद्रोह कलायू ने नेतृत्व किया था, ठीक है। 1806 में अभी जैसे होता है बेल्लोर विद्रोह सेना का प्रथम धार्मिक विद्रोह होता है, ठीक है। जो 1806 में बेल्लोर में विद्रोह हुआ था सेना का प्रथम धार्मिक विद्रोह होता है, ठीक है।
डायरेक्ट ऐसे फैक्ट में पूछ लेगा कि प्रथम सेना का धार्मिक विद्रोह कौन था, तो हम बता देंगे बेल्लौर का। वो कब हुआ था? 1806 में। 1824 में बैराकपुर में 47वीं रेजिमेंट में विद्रोह हुआ। 1825 में असम तोपखाने का विद्रोह हुआ। 1838 में सालापुर विद्रोह। 1844 में फिरोजपुर 64वीं रेजिमेंट में विद्रोह हुआ और 1849-50 में गोविंदगढ़ विद्रोह हुआ। ठीक है, अब देखते हैं विद्रोह का विस्तार क्या है। ठीक है, आगे हम क्या देख लेते हैं, विद्रोह का विस्तार। ठीक, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ थीं, उसका कारण क्या था? ब्रिटिश औपनिवेशिक जो नीतियाँ थीं, नई इनफील्ड राइफल में चर्बी वाला कारतूस था, जो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। वो क्या था? औपनिवेशिक नीतियाँ थी। और जो एक हमारी उस समय जो सेना में लोग रहते वो धार्मिकता से भी प्रभावित रहते थे, और वहाँ पे एक नई कारतूस आई थी जो सुअर और मांस के चर्बी से बनी हुई थी। 29 मार्च को 1857 में बैराकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे द्वारा सार्जेंट हुसैन व लेफ्टिनेंट को गोली मार दी गई। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ठीक, और देखो 29 मार्च 1857 को उन्होंने विद्रोह किया बैराकपुर छावनी में। ठीक है, और 8 अप्रैल को ही उन्हें क्या कर दिया गया? फांसी दे दी गई। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के घुड़सवार सेना ने कारतूस इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया। देखो 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई, उसी के तुरंत बाद समझ 24 अप्रैल को 1857 में मेरठ के जो घुड़सवार सेना थे, उन्होंने जो कारतूस का इस्तेमाल करने से मना करते। देखो जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो उस समय न्यूज़पेपरों में बहुत ज़्यादा अंग्रेजों के खिलाफ छापा गया, खबरें फैली। ठीक है, तो इससे पूरे देश में खबर फैल गई। ठीक, सभी को जेल 10 वर्ष हुई। जो देखो जो मना कर दिए थे उनको सभी को जेल हो गई 10 वर्षों के लिए। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया। देखो 24 अप्रैल को मेरठ के घुड़सवार ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया, सभी को 10 साल की सजा दी गई। लेकिन देखो 10 मई, अप्रैल के बाद मई के मेरठ के सैनिक देख खुला विद्रोह कर दिए। 12 मई 1857 के देखते हैं दिल्ली पर सैनिकों ने अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर को नेतृत्व करता उन्होंने अपना मुखिया चुन लिया सैनिकों ने। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सेना नायक कौन था? जनरल बख्त खां को बनाया गया। ठीक है, कर्नल रिप्ले की हत्या कर दी गई। 20 सितंबर 1857 में हेनरी वर्नॉन विल्सन ने जॉन निकल्सन मृत्यु दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद जॉन निकल्सन की मृत्यु हुई, विल्सन द्वारा दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। ऐसे पूछ लेगा दिल्ली पर को किसके नेतृत्व में वहाँ पर लड़ा गया? हेनरी बर्डन विल्सन व जॉन निकल्सन। उसमें किसकी मृत्यु हो गई थी? जॉन निकल्सन की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर बर्मा, ठीक है, जीनत महल के साथ 1862 में मृत्यु हो गई। देखो बहादुर शाह जफर के कहाँ पर मृत्यु हुई थी? बर्मा में मृत्यु हो गई। ठीक है, बहादुर जफर के 2 बेटों लाल किला पर गोली मार दी गई। किसके द्वारा? हडसन के द्वारा। बहादुर शाह जफर के 2 बेटों को लाल किला पर क्या कर दी गई थी? गोली मार दी गई थी। किसने मारा? हडसन द्वारा। बख्त खां की मृत्यु कब हुई थी? 1859 में बख्त खां की मृत्यु हो गई। ठीक है, जो मिर्जा गालिब थे उन्होंने एक गाना ही गाया था, यह मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है और क्या देखना बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉर्ड एल्फिंस्टन ब्रिटिश सेना द्वारा दिल्ली का नरसंहार नादिर शाह आक्रमण से भी भयावह था। एल्फिंस्टन ने कहा जो ब्रिटिश सेना द्वारा दिल्ली का जो नरसंहार हुआ था वो जब नादिर शाह आया था उससे भी ज़्यादा भयानक तरीके से हुआ था। ठीक है, जो कम भागीदार था पंजाब, बंगाल, ठीक है, मद्रास, कश्मीर, राजपूताना, हैदराबाद, इंदौर के होलकर, ग्वालियर, सिंधिया, जयकवाड़, भोपाल आदि इत्यादि थे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं जो 1857 की क्रांति थी उसके प्रमुख स्थल
एवं नेता। देखो 1837 से कहाँ के लोग विद्रोह किए थे, कौन इसके सपोर्टेड थे और उसका विद्रोह का दमन किसने किया था, इसको देखेंगे। 11 मई 1857 से 20 सितंबर 1858 तक विद्रोह दिल्ली में। इसके नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। इसका दमन कौन किया था विद्रोह का? निकोलस हडसन और लॉरेंस ने। ठीक है, अभी बताए थे निकोलस की मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ पे पूछ लेता था दिल्ली का विद्रोह का दमन किसने किया था? निकोलस हडसन और लॉरेंस ने किया था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फिर 4 जून 1857 से 1 मार्च 1858 तक ये विद्रोह का केंद्र क्या था? लखनऊ था। यहाँ पे नेता कौन थी? बेगम हजरत महल थी। यहाँ का विद्रोह को दमन किसने किया था? कॉलिन कैंपबेल ने। ठीक है, बहुत ही बार पूछ लेता है कि खासकर उत्तर प्रदेश में अधिकतर एग्जामों में पूछ लेता है कि हमारा लखनऊ का जो हुआ था 4 जून 1857 से 1 मार्च 1858 तक विद्रोह केंद्र लखनऊ था, इसका नेता कौन था? ठीक है, बेगम हजरत महल थी। और दमन किसने किया था? कॉलिन कैंपबेल ने किया था। अब यहाँ पे थर्ड वाला देखते हैं, 5 जून 1857 से 15 मार्च 1858 पर कानपुर का विद्रोह। यहाँ पे नेता कौन था? नाना साहब। और यहाँ पे इस विद्रोह का दमन किसने किया था? कैंपबेल और हाइब्लाग ने किया था। अब सेकंड देखते हैं, 5 जून 1857 से 4 अप्रैल 1858 झांसी में। आप सभी जानते हो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ की नेता थी और यहाँ का दमन किसने किया था? हुरोज ने किया था। अब 5 नंबर देखते हैं, 5 जून 1857 से 10 जून 1858 विद्रोह केंद्र इलाहाबाद। यहाँ का नेता कौन था? लियाकत अली। यहाँ का विद्रोह किसने दमन किया था? कर्नल नील ने। 20 जुलाई 1857 से 15 जून 1858 यहाँ केंद्र कौन था? बनारस। सेना का नेता कौन था? सेना जनसाधारण। यहाँ पर इसका विद्रोह की किसने दमन किया? कर्नल नील ने। ठीक है, यहाँ पे 15 जुलाई 1857 से 20 जून 1858 यह केंद्र कौन था विद्रोह का? बिहार। इसका नेता कुंवर सिंह। इसको दमन किसने किया था? विलियम टेलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 15 जुलाई 1857 से यहाँ पे हो गया ना। अब नेक्स्ट देखते हैं 20 जुलाई 1857 से 20 जून 1858 पंजाब। यहाँ पर नेता कौन था? जनसाधारण। इसका दमन कितने किया था? जॉन लॉरेंस ने। ठीक, यहाँ पे वैसे हो गया हमारा। फतेहपुर में कौन था? अजीमुल्ला खान ने। और इसका दमन किसने किया था? जनरल रेनार्ड ने। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने। जनरल रेनार्ड ने इसका दमन किया। बरेली में खान बहादुर खां बख्त खां। इसे किसने दमन किया? बेसेंट आयर ने। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया गया लखनऊ और कानपुर के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी विद्रोह का प्रसार हुआ। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व में जून प्रारंभ विद्रोह हुआ था। इसी समय बनारस में भी विद्रोह सक्रिय हो गया। परंतु कर्नल नील द्वारा दोनों ही स्थानों पर विद्रोह का दबा दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये हो गया। ठीक है, अब इसके कारण क्या थे विद्रोह के? ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आर्थिक कारण थे। भारत धन का निष्कासन हो रहा था। कठोर और दमनकारी भू राजस्व नीतियाँ थीं। यहाँ भी औद्योगिकरण, भारतीय कारागर, शिल्पी व आज बेरोजगार हो रहे थे। 1813 में एक तरफा मुक्त व्यापार ठीक है हो रहा था। न्यायालयों, साहूकारों, महाजनों व कृषक का शोषण हो रहा था। ढाका जैसे सूत्री वस्त्र केंद्रों का पतन हो गया। ये सब इत्यादि कारण थे। अकाल व भुखमरी, राजनीतिक प्रशासनिक कारण थे। ठीक है, ये सब 1857 की क्रांति के कारण थे। इसे हम अच्छे से डिटेल में अब देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है, सबके बारे में देख लेते हैं जो जहाँ से जुड़े थे। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं बेगम हजरत महल। ठीक है, ये अवध नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह की ये कौन थी? बेगम थी। 4 जून को 1857 में लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया था।
लखनऊ में आलम बाग में लड़ाई का नेतृत्व किया था। प्रमुख सहयोगी इसमें कौन थे? राजा जयपाल सिंह, मौलवी अहमदुल्ला व रहीम बाई थे। ठीक है। 1858 में हैवलॉक व कैंपबेल द्वारा लखनऊ में विद्रोह का दमन किया गया था। ठीक। और उन्होंने पूरे अवध को उत्साहित कर दिया था। 1820 में फैजाबाद में इनका जन्म हुआ था। अन्य नाम महकपरी था। मृत्यु नेपाल 1879 में हुआ। ठीक है। अब नाना साहब के बारे में हम देख लेते हैं। दो ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, खासकर उत्तर प्रदेश। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र थे। मूल नाम क्या था? धोबू पंत था। 5 जून 1857 कानपुर से जुड़े थे। सहयोगी ताता टोपे सेनापति अजीमुल्ला खां क्रांति दूत थे। ठीक है। कारण यह डलहौजी द्वारा पेशवा उपाधि का पेंशन से इनकार कर दिया था। ठीक है। दिसंबर 1857 में हैवलॉक व कैंपबेल द्वारा विद्रोह का दमन किया। मृत्यु कहाँ पे हुई थी? नेपाल में। ठीक है। आज इतना ही 1857 की क्रांति में। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू। धन्यवाद।